हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, ये वाली क्लास हमारी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए होने वाली है। चाहे आप सीबीएसई के हो चाहे आप एचबीएसई को, दोनों के लिए सेम है। कंसेप्ट काफी डिटेलिंग में कराऊंगा। चैप्टर नंबर 7 करा रहा हूँ और चैप्टर का नेम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दोस्तों, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो ना, तो एक काम करो, आप हमारे फर्स्ट वाले पार्ट को पहले देख लो। उस वाले में हम लोगों ने कवर करा है मीनिंग, मतलब इसके हमारा जो बिजनेस फाइनेंस है इसका हम लोगों ने मीनिंग कवर करा है। मीनिंग के साथ हम लोगों ने इसका नेचर कवर करा था। नेचर क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस हमारे क्या होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा आप लोगों ने हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देख ली होगी। उस वाली वीडियो को लेने के लिए आपको हमारे इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जाओ, लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करो और आप उस वाली वीडियो को देख लेना, पार्ट 1 को। अदरवाइज आप एक काम करना, आप हमारे चैनल पर जाओ, वहां पर आपको पार्ट 1 आपको सर्च इजीली आपको दिखाई दे जाएगा, उसको सर्च करके आप उसको देख सकते हो। वैसे तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहीं पे आपको एक बार में दिखाई दे जाएगा। हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 2। इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, स्क्रीन थोड़ा जूम कर देते हैं। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो देख ली होगी और आपको चल गया पता कि फाइनेंस का मतलब होता क्या है। हम लोग सीखने वाले हैं आज सोर्सेस क्या है फाइनेंस के ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब किसकी क्या ओनरशिप होगी और फाइनेंस के हमारे सोर्स क्या होते हैं। फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज देयर आर 2 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, दीज आर ओनर्स फंड और हमारा बोरोड फंड। हमारे 2 ही टाइप के हमारे कह सकते हो कि फंड होते हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड मतलब जो हमारा खुद का पैसा होता है, बोरोड फंड मतलब होता है हम लोगों ने कहीं से जो उधार पैसा ले रखा होता है। तो ऑनर्स फंड हमारा खुद का पैसा, मालिक का पैसा, और एक होता है हमारा बोरोड फंड। बोरोड मतलब होता है कहीं से आपने लोन ले रखा है या कहीं से आपने उधार ले रखा है, इंटरेस्ट पे ले रखा है, मतलब है ना। तो ये 2 टाइप के हमारे फंड होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात हो रही है कि किसका क्या ऑनर होगा, मतलब ऑनरशिप कौन है, मतलब कौन मालिक होगा। जो हमारा खुद का पैसा होगा उसको तो हम लोग मालिक खुद होने वाले हैं, और जो बाहर वालों का पैसा है वो बाहर वाला मालिक होगा। बस बशर्ते क्या होगा, हमें टाइमली उसको इंटरेस्ट पे आउट करना होगा। एक काम करते हैं, धीरे धीरे सीख लेते हैं कि पहले ओनर्स फंड सीख लेते हैं ये होता क्या है, फिर हम लोग सीखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। उसी तरीके से हम लोग कवर करेंगे फिर बोरोड फंड क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑनर्स फंड से। ऑनर्स फंड मतलब मालिकों का पैसा, जो मालिक पैसा लगाता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। Owners fund refers to the funds contributed by the owners as well as the accumulated profit of the company। मतलब ये कि मान लीजिए आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उसमें आप लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है ना, उससे बोलते हैं ओनर्स फंड। और उस बिजनेस से आप जो भी पैसा कमाओगे वो पैसा भी आपके बिजनेस के अंदर ही लगने वाला है, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मतलब आप लोगों ने जितने भी साल का 2 साल 3 साल 4 साल आपने जो भी बिजनेस रन करा है, आपने जितना भी पैसा कमाया है ना, वो प्रॉफिट आपने अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। तो ओनर्स फंड में प्लस कर दो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो हमारा क्या जाएगा, टोटल हमारा फंड निकल कर आ जाएगा। ये सारा का सारा पैसा किसका है, मालिकों का पैसा ही माना जाता है। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी, कंपनी के पास ही रखा रहता है। एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। और बिजनेस की ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो उसके मतलब किसी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई मतलब इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि यार इसको कंपल्सरी पे करना है। भाई सीधी सी बात है, मालिक का पैसा है तो उसको मिले चाहे ना मिले भाई मर्जी है, लेकिन मालिक ने पैसा लगाया तो बिजनेस के ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि इसको ऑन टाइम कोई लायबिलिटी रीपेमेंट करनी है। हालांकि बिजनेस को भी अपने मालिक को, जो उस मालिक ने पैसा लगाया है अपने इस बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस को वापस करना होता है। लेकिन ऐसी कोई लायबिलिटी तो नहीं है ना बिजनेस के ऊपर कि हाँ भाई उसको ऑन द स्पॉट देना ही देना है, या ऐसा कोई जिम्मेदारी है या कोई इंटरेस्ट का बर्डन आ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। बिजनेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई टाइम का बर्डन नहीं है, तो ये फ्रीली बिजनेस ऑपरेट होता है, इसीलिए ये बिजनेस में ग्रो भी कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, मालिकों का पैसा, जो हम लोगों ने खुद का पैसा लगा रखा है, ये होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। और रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है कि मैंने जितना भी पैसा कमाया है बिजनेस में से, उस प्रॉफिट में से मैंने हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कुछ पैसा दे दिया, फिर हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कुछ भी जो भी उन लोगों ने डिविडेंड वगैरह मांगा मैंने उन लोगों को दे दिया। उसके बाद जो पैसा बचता है वो सारा का सारा बिजनेस का ही पैसा होता है, उससे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब पैसा बिजनेस के पास ही रहेगा। सर समझ में नया रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, मैं दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाई, और आपके बिजनेस के जो मालिक हैं, जो ओनर्स फंड है, वो 2 हैं। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दोनों मालिक होते हैं। थोड़ा बाद में कवर करूंगा, ये दोनों का डिटेलिंग में कवर करूंगा। बस याद रखना कंपनी में क्या होता है, अगर आप कंपनी में मेंबर बनना चाहते हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको किसी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर्स को लेने होंगे। होता क्या है, फिर आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, उतने शेयर के लिए, उतने हिस्से के लिए मालिक बन जाते हो। तो फिर कंपनी आपको उस पैसे पर जो आप लोगों ने लगाया उस कंपनी के अंदर, तो कंपनी आपको एज ए प्रॉफिट, मतलब कंपनियों में क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं डिविडेंड, और पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्रॉफिट। अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो या सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो, आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर आप कंपनी चला रहे हो तो कंपनी में आपको हमेशा मिलता है डिविडेंड। लेकिन 2 बंदे होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होता है
इक्विटी शेयर होल्डर है, तो हमेशा प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है डिविडेंड, और अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो बचने के बाद हम लोग इक्विटी वालों को दे देते हैं हिस्सा। उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो वो कंपनी अपने पास रख लेती है ताकि वो फ्यूचर में उसको ग्रोथ में लेकर आएगी। तो रिटेन अर्निंग मतलब वो ये, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में से 20 रुपये आपने प्रेफरेंस वालों को दे दिए, रह गए हमारे पास 80 रुपये। 80 रुपये में से मान लीजिए आपने 40 रुपये दे दिए इक्विटी वालों को, अब 80 में 40 के हमारे बचे 40, तो 40 हमारा क्या है, उससे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बच गया है, हम लोगों ने सभी को पैसा दे दिया, इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को, फिर भी पैसा बचा हुआ है, तो इस पैसे को कंपनी इस्तेमाल करती है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, इसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। चलिए अब देख लेते हैं हमारे मेन फीचर्स क्या हैं हमारे ओनर्स फंड के। मतलब आप लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, आपने अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है ओनर्स फंड, उसका फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। देखो उसके अंदर 4 विशेषताएं लिखी हुई हैं, चारों बताऊंगा बहुत आराम से। सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, पहली बात तो ये जो पैसा है बिजनेस के लिए परमानेंट कैपिटल बन जाएगी। अगर आपने पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगा दिया है तो वो पैसा आपने परमानेंट लगा दिया, ऐसा बिजनेस मानते हुए चलता है। मतलब बिजनेस को कोई पैसा देना तो है नहीं अपने मालिक को, और देना भी है तो भाई सीधी सी बात है, जब आप अपने बिजनेस को बंद करोगे तभी बिजनेस अपने पैसे को एज ए लाइबिलिटी के तौर पर आपको पेमेंट कर देगी। लेकिन ये मानते हुए चलते हैं कि आपने पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर तो परमानेंट लगा दिया, उसको आप कभी भी नहीं निकालोगे। तो ये सोर्स है हमारा परमानेंट कैपिटल का। द ओनर्स फंड रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, आपने परमानेंट पैसा इन्वेस्ट कर देना उसके अंदर। इट इज नॉट रिफंडेबल, लाइक जैसे कि आपने कहीं से लोन ले लिया उसकी तरह नहीं है, आपने कहीं से बोरोड कर लिया, कहीं से आपने उधार ले लिया उसकी तरह नहीं है। वहां पर तो क्या है कि आपको लोन को वापस करना पड़ेगा, बोरोड फंड आपको वापस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा, लॉस हुआ तो भी तुम्हारा। A large part of owners fund is used for acquiring fixed assets। अगर आपको कोई, अगर मान लीजिए आपने पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर परमानेंट कैपिटल के तौर पर, अगर आपने परमानेंट लगा रखा है ना, तो बिजनेस से मानते हुए चलता है कि आप उस पैसे को बिजनेस से बाहर तो निकालोगे नहीं। तो हम लोग उस पैसे को ज्यादातर केसों में क्या होता है, हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग मशीनें ले आते हैं, कार ले आते हैं, या जो भी मतलब रनिंग में जो भी चीजें आएंगी, इक्विपमेंट में कुछ भी ले आएंगे, जो भी जैसे कंप्यूटर वगैरह जो भी नेसेसिटी वाली चीजें हैं वो सभी ले आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर लेते हैं, उससे बिजनेस हमारा स्मूथ रन करता है। या कोई टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह उसको परचेज कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पसेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस। इस टाइप की जो कैपिटल होती है परमानेंट, ये हम लोग अपने बिजनेस में किसी भी टाइप में और पूरे लाइफ में कभी भी यूज कर सकते हैं और किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। मतलब हम लोग इसको ओनर्स फंड को ना हम लोग रिस्क कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। रिस्क कैपिटल के नाम से क्यों जानते हैं, आप लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आप बिजनेस में लॉस खा जाओ तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको रिस्क के संग अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो। हमेशा रिस्क एक बिजनेसमैन अपने सर के ऊपर लेकर चल रहा होता है, इसलिए ओनर्स फंड को ना रिस्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। The owners fund is also known as the risk capital of the business। क्यों रिस्क कैपिटल क्यों कहा जाता है, एज द रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। अगर आपकी अर्निंग है तब भी आपको पैसा मिलेगा अर्निंग, और अगर अर्निंग नहीं है तो आपको लॉस से भी मतलब गुजरना पड़ सकता है। इन केस कंपनी इज इनकरिंग लॉस देन इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे एनी रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। मतलब अगर आपको लॉस हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपको उस लॉस पर कुछ मिलेगा, सीधी सी बात है, लॉस हो गया तो बल्कि आपका घाटा ही माना जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट हो गया, अर्निंग हो गई, तो आपको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए बोला गया रिस्क कैपिटल है ये। ओनर्स कैपिटल मतलब रिस्क कैपिटल या ओनर्स फंड या ओनर्स कैपिटल या रिस्क कैपिटल, बहुत आर सेम मीनिंग। इन टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन ऑन ओनर्स फंड। अगर ऐसा भी टाइम आता है, बिजनेस ऐसे भी दिनों को देखता है जहां पर प्रोस्पेरिटी आती है, मतलब ऐसा दिन जहां पर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, तो फिर कंपनी अपने मालिकों को हाई लेवल का रिटर्न देती है, बहुत ज्यादा रेट से रिटर्न देती है। द रिटर्न ऑन ओनर्स फंड वेरी करती है विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का प्रॉफिट मतलब ये वेरी करता रहता है, कंपनी अगर अच्छी ग्रोथ में जा रही है तो जो ओनर्स हैं, जो मालिक है, उनको ज्यादा हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट में थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिल जाता है। अगर कंपनी ग्रोथ में नहीं जा रही है, डाउन में जा रही है, तो आपको थोड़ा कम हिस्सा मिलेगा। कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको घर से भी लाना पड़ सकता है। उसके बाद दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिस्की कैपिटल, इसीलिए बोला गया कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिस्की कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो गाइस बस सिंपल है। थर्ड पॉइंट है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए लगाकर आपने कोई शू का बिजनेस स्टार्ट करा है, जूतों चप्पलों का, तो आप एक बात बताओ, आपने अपने बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या बिजनेस आपसे ये बोलेगा कि यार कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाओ, या आप अपने बिजनेस से कुछ बोलोगे कि सिक्योरिटी तौर पर मुझे मेरे पास कुछ होगा? नहीं। प्राइवेट काम कर रहे हो, प्राइवेट में अगर आप खुद ही अपन ऑनर्स कैपिटल खुद लगा रहे हो तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी वगैरह रखवाने की जरूरत नहीं होती है। भाई सिक्योरिटी जब रखवाऊंगा ना, जब मुझे डर है कि सामने वाला मुझे पैसा वापस नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर आप किसी से लोन लोगे, या कहीं से आप ब्याज पर पैसे लोगे, या कहीं से आप डिबेंचर इश्यू करके लोन लोगे, तो सीधी सी बात है, अगर आप बड़े अमाउंट में पैसा ले रहे हो, आपको जानता नहीं है, तो आपसे सिक्योरिटी भी रखवा लेगा वो। सिक्योरिटी मतलब कुछ भी,
कागज वगैरह प्रॉपर्टी का रखवा लेगा। अगर आपने कभी पेमेंट नहीं करी तो आपके कागज जो भी प्रॉपर्टी के हैं वो अपने पास रख लेगा, आपके ऊपर कोर्ट में केस कर देगा और कोर्ट केस जीत कर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हासिल कर लेगा। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, नो सिक्योरिटी हैज़ टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनरशिप कैपिटल, सिंपल है। फोर्थ, सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड, मतलब क्या सोर्स है हमारे ओनर्स फंड के। द ओनर्स फंड कंप्राइजेज ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ओनर्स फंड में क्या क्या आता है, हमारी शेयर कैपिटल और हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हम लोगों ने जितना भी प्रॉफिट कमाया हुआ है पूरे साल सर, मतलब साल साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपने जितना पैसा कमाया हुआ है सारा का सारा हमारे किस में आ जाएगा, वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग में आता है। तो बस वो हमारा ओनर्स फंड में काउंट हो जाता है। एक पैसा वो जो आपने खुद लगाया है शेयर्स कैपिटल के नाम का, एक वो जो आप लोग हर साल कमा रहे हो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, वही बचा हुआ पैसा जो मैंने थोड़ी देर पहले कवर करा था। तो गाइज ये रहे हमारे मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड। अब बताऊंगा आप लोगों को कि बोरोड फंड क्या होता है। फटाफट से पहले इतना एक बार आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट का लेकर रिवाइज कर लीजिए कि ये मैंने क्या क्या करवा रखा है। फटाफट से 1 मिनट ले लो, उसका रिवाइज कर लीजिए मैंने कितना, ये चारों पॉइंट फटाफट से देख लो। ये हमारी परमानेंट कैपिटल होती है, आप इसको वापस नहीं निकाल सकते हो। हमेशा आप रिस्क आप हमेशा लेके चलते हो अपने सर के ऊपर, इसके लिए हम इसको रिस्क कैपिटल बोलते हैं, ओनर्स फंड को या ओनर्स कैपिटल को। जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे आपको कहीं सिक्योरिटी रखवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद का पैसा लगा रहे हो यार, क्यों भाई सिक्योरिटी को मतलब ही नहीं बनता है। और ये हमारा सोर्स क्या है, हमारा ओनर्स फंड का हमारा क्या हो सकता है, या तुम्हारा खुद का पैसा हो सकता है या तुमने उस बिजनेस से जो भी पैसा कमाया है वो रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर भी आप उस बिजनेस से अपने फाइनेंस से अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। अब बात करते हैं बोरोड फंड की। बोरोड फंड मतलब होता है आपने कहीं से पैसा बोरो करा है, बोरो मतलब उधार लिया है। अब ये भी कई टाइप के हो सकते हैं। बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। या तो आपने कहीं से लोन लिया होगा या कहीं से आपने उधार लिया होगा। उधार मतलब क्रेडिट, ये क्रेडिट मतलब कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन लोन हमेशा लंबे टाइम के लिए होता है। तो कहीं से भी लो यार, है तो बोरोड फंड ना। बोरोड मतलब आपने उधार लिया है, तो लोन लो चाहे क्रेडिट पे लो, दोनों हमारा बोरोड फंड है। इसमें आपके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, हमारे 5 फीचर्स हैं, फटाफट से देख लीजिए। खत्म चैप्टर क्या, हमारा आज की जो वीडियो खत्म हो जाएगी। आपने जो पैसा लिया है, उधार लिया है, सबसे पहली बात तो आपने जब लिया है पैसा सामने वाले से, तो एक तो फिक्स्ड टाइम के लिए लोगे। भाई मान लीजिए मैंने आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं, लोन के लिए आपके पास आया, आपके पास पैसा बहुत सारा पड़ा है। मैंने बोला कि बच्चों मुझे 2 लाख रुपए दे दो यार, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमें हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, जिससे कि हम लोग काफ़ी आगे पहुंचेंगे और हमारा चैनल काफ़ी आगे जाएगा। काफ़ी डिटेलिंग पढ़ा रहे हैं हम लोग आप सभी को, तो हम लोग ज़्यादा लोगों तो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, हम लोगों को कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें ऐड वगैरह चलवानी पड़ेगी। उसके लिए हमें पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग ऐड भी नहीं चलाते हैं और इसलिए हमारा चैनल अभी ग्रो नहीं है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, जो भी आपके स्कूल के जो भी बच्चे हैं ना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, सभी को एक एक करके पर्सनली शेयर कर दो। बोल दो कि सर को सपोर्ट करो, सर को सब्सक्राइब करो, सर की वीडियोस को देखो, तो जो भी यूट्यूब से इनकम वगैरह आएगी हमारे पास, तो उससे हम लोग हमारा काफ़ी बड़ा एक हम लोग स्टूडियो रेडी करेंगे और हम लोग डिजिटलाइज आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। एक डिजिटलाइज एक पैनल आता है, उस पर पढ़ाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। अपना फेस लेकर आऊँगा बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए, अकाउंट्स के लिए तो अपना फेस में लेकर भी आता हूँ कभी कभी। तो गाइज अगर आप लोग कभी हमें सपोर्ट करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको अपना फ़ोन पे नंबर दे दूंगा, अगर आपको लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन अगर आपको करना है, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे हो, अगर आप पे इतना नहीं है, नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करना। वैसे अगर आपको लगता है कि जो भी आप अमाउंट पे कर सकते हो, 100 200 500 जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो एज अ फीस के तौर पर, या जो भी कुछ है, तो वो सब आपकी मर्जी है। तो बस ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और या अगर आप कुछ पे आउट नहीं कर सकते हो, अगर आप एज ए कुछ डोनेट नहीं कर सकते हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, सभी दोस्तों से बोल दो सर को सब्सक्राइब करें, सर के चैनल को, और सर को सपोर्ट करें। बस सपोर्ट चाहिए, कुल मिलाकर ये है। या तो आप सपोर्ट कर दीजिए फाइनेंशियली, या आप वैसे सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट होता है, कैसे भी कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फिक्स्ड टाइम, मतलब आपसे अगर मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो सीधी सी बात है, आप मुझे ये बोलोगे सर जी आप 2 लाख रुपए ले तो रहे हो, कब तक वापस करोगे। तो मैंने बोला बच्चों मैं आपको 3 महीने बाद वापस करूंगा। तो ये होगा हमारा फिक्स्ड टाइम, मतलब बोरोड कैपिटल में एक फिक्स्ड टाइम होता है, मतलब टाइम बन जाता है इसके अंदर। और आप कहोगे सर 3 लाख रुपए ले तो रहे हो, 2 लाख रुपए लेते रहे हो सर जी, हमें डर है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि वापस ना करो। तो मैंने बोला बच्चों एक काम करो, अब मेरे पास मेरा एक घर है, उस जमीन के कागज आप अपने पास रख लो, कभी कोई दिक्कत होगी ना तो इस कागज को आप अपने पास ही रखो, कोई दिक्कत होगी तो कागज तो आपके पास ही है। तो कोर्ट में आप मेरे ऊपर केस कर देना और कोर्ट वालों को बोल देना कि मैंने इनको 2 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि मैं आपको रिटर्न में लिख के दे दूंगा। तो कोर्ट वाला आपके ऊपर केस जीत जाएगा, आप ही को मतलब प्लस पॉइंट में आप ही को लेके जाएगा। तो फिर जो जमीन होगी उसको बेच कर जो भी पैसा बनेगा आपका उसको ले लेना। तो सिक्योरिटी रखवानी पड़ जाएगी मुझे, फिक्स टाइम के लिए पैसा मिलेगा। The borrowed fund is raised by business firms for specified periods. These funds may be raised for short term के लिए आपसे ले सकता हूँ मैं, लाइक 3 महीने 6 महीने,
और मीडियम टर्म के लिए ले सकता हूँ 1 साल 2 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता हूँ 7 साल 8 साल 10 साल के लिए भी आपसे मैं पैसा ले सकता हूँ, और मुझे सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। जनरली फर्म्स कैन गेट बोरोड फंड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ एसेट्स। जनरली हम लोग अपने एसेट्स की सिक्योरिटी रखवाते हैं। मान लीजिए मैं एक फर्म हूँ, तो मेरे पास काफ़ी मशीनें ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो मुझे और मशीनें लगानी है। तो जब मुझे और मशीन लगानी है, आपसे मैं पैसा लोन लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आप मेरे पास जो ऑलरेडी मशीन रखी हुई है ना, उनके ऊपर आप सिक्योरिटी ले लोगे। मतलब उन मशीनों के आप कागज अपने पास रखवा लोगे। कभी कोई दिक्कत हुई तो आप उन मशीनों को बेचकर, या कोर्ट में पहले केस करना पड़ता है ताकि वो तभी मशीन बिकती है। ऐसे नहीं कि आप आओगे मशीनों को उठा के ले जाओगे, ये तो फिर दादागिरी हो जाती है। तो आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा, कोर्ट आपके मतलब आपके फेवर में आएगा, आपको जिताएगा, फिर आप मेरी मशीनों पे कब्जा क्या इन द सेंस मार्केट में सेल आउट करवाओगे, ऑक्शन वगैरह कराओगे, ऑक्शन कराओगे मतलब नीलामी करवाओगे, जो पैसा आएगा उसमें से आप अपना पैसा कवर कर लोगे बस, और फिर मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो वही होता है, सिक्योरिटी अपने एसेट्स की रखवानी पड़ती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर्स लोन्स ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। मतलब जो पैसा देने का काम करते हैं जनरली बैंक्स काम करते हैं, और एफआई काम करती है। एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पैसा देने का काम करती हैं, और डिफरेंट इनका टर्म्स हो सकती है। जो भी कंडीशन वगैरह वो जाकर पता करनी पड़ती है बैंक्स में कि उनकी कंडीशन क्या चल रही है, कितने रेट से वो पैसा लेंगे हमसे, कितने रेट से हमसे ब्याज लेंगे, वो कितने टाइम पीरियड के लिए हमें देंगे, वो क्या कंडीशन है उनकी, क्या सिक्योरिटी रखवाएंगे, सब कुछ वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। और हर किसी की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। सिक्योरिटी क्या रखवाएंगे पूछना पड़ेगा। कई लोग सिक्योरिटी रखवाते भी नहीं है, और कई लोग रखवाते हैं, तो भाई पूछना पड़ेगा क्या रखवाना चाह रहे हैं वो। थर्ड है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। आप किसी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ब्याज भी देना पड़ता है टाइमली, मतलब जनरली प्रैक्टिकली हर महीने दिया जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ लीगल कंपल्सन है। चाहे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बिजनेस को लॉस हो गया सर तो प्लीज़ आप लोन पे इंटरेस्ट मत लो, देना पड़ेगा। लीगल कंपल्सन है, लीगल कंपल्सन। आपको पैसा भी देना पड़ेगा, बल्कि ब्याज भी देना पड़ेगा। आप इस बात से बच नहीं सकते हो, बात बोलकर कि इस साल मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में चलेगा, तो ब्याज देना ही पड़ेगा, बल्कि आपने जितना पैसा लिया ना वो भी देना पड़ेगा। तो ये कह रहे इट इज अ लीगल कंपल्सन ऑन बिजनेस फर्म्स टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो हैज टू बी पेड विद इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा। प्रिंसिपल मतलब आपने जितने रुपए का मतलब लोन ले रखा है, लाइक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सभी देना पड़ेगा, और ब्याज भी देना पड़ेगा, वो भी रेगुलर बेसिस पर। The payment of interest as well as principal amount is a legal liability of a company irrespective of its earning। चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, ये तुम्हारी लीगल लाइबिलिटी है। तुम्हें पैसा भी प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो जनरेट हो रहा है आपका इंटरेस्ट वो भी तुम्हें पे आउट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। कि जो कंट्रोल होता है इसमें, कंट्रोल किसका होता है? द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। मान लीजिए आपसे मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, और आपने मेरी जो भी 2-3 मशीनें पुरानी रखी हुई हैं, आपने उसके ऊपर चार्ज लगा दिया। चार्ज मतलब होता है आपने उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी कि ठीक है इसके कागज अपने मेरे पास रखवा दे, तो मैंने अपने मशीनों के कागज आपके पास रखवा दिए। तो ये कह रहा है कि आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उस मेरी मशीनों को कंट्रोल करोगे या उनको मैनेज करोगे, उनकी एक्टिविटीज़ को। आप ये नहीं बोल सकते बीच बीच में कि यार अपनी मशीनों को बंद कर। मान लीजिए मैंने आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करी, तो मशीनों का कागज आपके पास रखे हुए हैं, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि सर जी आप ना उन मशीनों को मत चलाओ, ठीक है ना, अब हम लोग उनको ले लेंगे। भाई तुम ऐसे नहीं ले सकते हो। आपको पहले कोर्ट में मेरे ऊपर केस करना पड़ेगा, कोर्ट आपके फेवर में जाएगा, तभी वो बोलेगा, कोर्ट पर एक परमिशन भेजेगा कि ठीक है विनोद सिंगला सर के पास जाओ, उन मशीनों को या तो उससे मतलब मशीन ले लो या उससे और टाइम पीरियड ले लो। वो जो कोर्ट फैसला देगा उसी पे आपको काम करना होगा। या तो कोर्ट ये बोलेगा कि विनोद को थोड़ा सा और टाइम दिया जाना चाहिए, या कोर्ट ये बोलेगा उन तीनों मशीनों को तुम अपने पास जब्त कर सकते हो, और या कोर्ट ये बोल सकता है कि अभी उन मशीनों को विनोद सिंगला सर के पास ही रहने दो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और उसको 2 महीने का मौका दिया जाए ताकि वो पैसा और कमा सके, तो जैसे कि आपको पैसा दे सके। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर तुम उन मशीनों को अपने पास ले जाना, और जितना पैसा आएगा तुम उससे रिकवर कर लेना। अब कम आएगा ज़्यादा आएगा वो सब तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि आपने 3 मशीनों पे सिक्योरिटी ली थी ना, तो उन 3 मशीनों से ही जितना पैसा आएगा उतना ही आप रिकवर कर सकते हो। ज़्यादा आ गया तो आप अपना 2 लाख रुपए निकाल के बाकी सारा वापस कर देना उस बिजनेसमैन को। कम आया तो तुम्हारा वो लॉस माना जाएगा। तो कह रहा दे हैव द राइट टू स्यू द फर्म इन केस देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। अगर मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा या लोन की रीपेमेंट नहीं करूंगा तो आपके पास अधिकार है, आप मेरे ऊपर स्यू कर सकते हो। स्यू मतलब होता है केस कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड, कि क्या सोर्स है, आप पैसा कहाँ से आप इसको जनरेट कर सकते हो, कहाँ से आप पैसा ले सकते हो, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जिनसे आप पैसा ले सकते हो, और हमेशा वो पैसा देंगे आपको, कभी मना नहीं करेंगे, कि उनका काम ही यही है। कह रहा सोर्स ऑफ बोरोड फंड आर डिबेंचर्स। आप अपनी कंपनी के डिबेंचर इश्यू कर दो। ये जनरली प्रैक्टिकली जब आप 12th क्लास में आओगे ना तो डिबेंचर नाम का एक चैप्टर भी है आपके 2nd बुक में, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 है 2nd बुक का, तो वहाँ पर पूरा चैप्टर करना आप। तो डिबेंचर एक लोन होता है, समझ जाना, लॉन्ग टर्म लोन होता है, याद रखना। कंपनी इश्यू करती है लोन लेने के लिए,
और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक का काम ही लोन देना होता है, या कोई एफआई वगैरह होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संगठन जो पैसा देना का काम करती हैं, या कोई पब्लिक डिपॉजिट होगी, पब्लिक का पैसा आप लोग डिपॉजिट अपने पास ले सकते हो, पब्लिक का ले सकते हो, उनको ब्याज दे देना, पब्लिक आम जनता से पैसा ले सकते हो, ऐसे काफ़ी सारे ये हैं एटसेट्रा। तो गाइस ये रही हमारी आज की सेकंड वीडियो। तो हम लोगों ने आज इस वाली वीडियो में सीखा कि ऑनर्स फंड क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ऐसे सीखा हम लोगों ने बोरोड फंड क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ये रही हमारी आज की सेकंड वीडियो। हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे सोर्सेज क्या हैं रेजिंग फाइनेंस, आप पैसा कहाँ से रेज कर सकते हो और कहाँ से ले सकते हो, वो 8 तरीके बताने वाला हूँ आपको। तो थोड़ा सा इंतजार करिए इस वाली वीडियो के लिए, हमारी थर्ड वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो गाइस ये रही हमारी सेकंड वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना हमारी मोटिवेशन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और प्लीज़ इस वाली वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी हमारी वीडियो को देख पाए, एंजॉय कर पाए, सीख पाए प्रैक्टिकल तरीके से। बहुत डिटेलिंग में करा रहा हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो नॉलेज है ना और बच्चों से काफ़ी अलग होती है। तो गाइस ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई भी आपको टॉपिक आपके मन में है, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का, अकाउंट्स का, तो नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में लिखो, आप लोगों ने नई वीडियो हम लोग शूट कर देंगे बहुत जल्द। वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।